हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप लोगों के साथ ये मेरा लेक्चर नंबर 46 है, जिसमें हम सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। सोशल मूवमेंट या सामाजिक आंदोलन, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में हमने लेबर मूवमेंट या श्रमिक आंदोलन के बारे में पढ़ा था, और आज हम कृषक आंदोलन या पीजेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। भारत के सामाजिक आंदोलनों में कृषक आंदोलनों का एक प्रमुख स्थान है। दूसरे कृषक समाजों की तरह भारतीय समाज में भी कृषकों के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहा है। कृषक अर्थात कृषि कार्य करने वाले, जिन्हें हम किसान भी कहते हैं। खेतीबाड़ी का काम जो करते हैं उन्हें हम किसान कहते हैं। कृषि कार्य को करने वाले कृषक कहलाते हैं, और यह खेत खलिहानों में काम करके अपने लिए आजीविका जुटाते हैं। इसीलिए विश्व के सभी समाजों में कृषि व्यवसाय आर्थिक संरचना का प्रमुख आधार है। कृषक मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं। या मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि समाज के अन्नदाता कृषक ही होते हैं। लेकिन समाज का यही एक ऐसा वर्ग है जो समाज में सबसे अधिक शोषित, पीड़ित और तिरस्कृत है। कृषकों की समस्याएं भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों जैसे जापान, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि के जीवन से संबंधित है। कृषकों द्वारा अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए समय समय पर किए गए संघर्ष को ही कृषक आंदोलन कहा जाता है। कृषक आंदोलन भी समाज में वर्ग संघर्ष का ही एक विशेष रूप है। तो आइए हम कृषक आंदोलनों को विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के अनुसार हिंसा का भय दिखाकर जब खेतिहर मजदूर और किसान वर्ग भूस्वामियों या संबंधित सरकार को झुकाने का प्रयास करता है, तो इससे संबंधित आंदोलन को कृषक आंदोलन कहा जाता है। समाज का कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन तब होता है जब उसका मूल उद्देश्य कृषकों की हक की लड़ाई हो, चाहे वह कृषक द्वारा संगठित हो या समूहों द्वारा। डॉक्टर तरुण मजुमदार ने लिखा है, समाज कृषि कार्यों से संबंधित प्रत्येक वर्ग के उत्थान तथा शोषण से मुक्ति के लिए किए गए साहसी प्रयासों को कृषक आंदोलन कहा जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री राम विचार पांडे के अनुसार कृषक आंदोलन ऐसे आंदोलनों की ओर संकेत करते हैं जिनका मूल आधार कृषि की आवश्यकताओं से संबंधित होता है तथा जो अपने सत्तावान स्वामियों के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए किए जाते हैं। तो इन विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि कृषक आंदोलन खेतिहर मजदूरों या किसानों से संबंधित वे आंदोलन हैं जो उनके शोषण, पतन एवं आर्थिक गुलामी के खिलाफ उत्पन्न होते हैं।
कृषकों का आंदोलन में प्रमुख रूप से सहभाग केवल कृषक आंदोलन में कृषकों का प्रमुख रूप से सहभाग केवल कृषकों के द्वारा ही होता है। लेकिन कभी कभी कृषि व्यवसाय से संबंधित कुछ दूसरे व्यक्ति और वर्ग भी उनके साथ सक्रिय सहयोग करते हैं। कृषक आंदोलन में कृषकों की सहभागिता का उद्देश्य मात्र अपनी समस्याओं से उबरना होता है, जबकि दूसरे वर्गों की सक्रियता वैयक्तिक लाभ के कारण होती है। विभिन्न विद्वानों ने कृषक आंदोलनों में 4 वर्गों की सहभागिता पर विशेष बल दिया है। पहला है गरीब किसान, दूसरा है मध्यम वर्गीय किसान, तीसरा है दैनिक मजदूर और चौथा है खेतिहर मजदूर। तो इस प्रकार कृषक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने साथ हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए कोई आंदोलन करते हैं तो उसे कृषक आंदोलन कहा जाता है। आइए हम देखते हैं भारत में कौन कौन से प्रमुख कृषक आंदोलन हुए हैं। भारत के अधिकांश हिस्सों में किसानों की समस्याएं लगभग समान होने के बाद भी वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक संरचना में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के कृषक आंदोलन के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम सन 1920 में आगरा और अवध क्षेत्र के कृषकों ने अपनी समस्याओं के लिए आंदोलन किया था। 1920 में आगरा अवध के किसानों के साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था और 1921 से लेकर 22 में उत्तर प्रदेश में एका कृषक आंदोलन हुआ। उत्तर प्रदेश के कृषक आंदोलन में एक प्रमुख आंदोलन बस्ती जिले का 1936 का निजाई बोल आंदोलन है। 1970 में बस्ती में कृषकों ने भूमि हथियाओ आंदोलन आरंभ किया। निजाई बोल आंदोलन जहां कृषकों के शोषण के खिलाफ लड़ाई था, वहीं 1970 का भूमि हथियाओ आंदोलन का उद्देश्य किसानों द्वारा आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना था। इसके बाद है बिहार के कृषक आंदोलन। बिहार में भी बहुत से कृषक आंदोलन हुए थे, जिनमें चंपारण में सबसे पहला कृषक आंदोलन हुआ था। चंपारण के बाद दूसरा कृषक आंदोलन 1855 से 56 में संथाल परगना में हुआ, जो बहुत हिंसक होने के कारण जल्द ही असफल हो गया। 1917 में चंपारण में पुनः गांधी जी से प्रभावित होकर वहाँ के किसानों ने नील की खेती के विरोध में आंदोलन आरंभ किया। गांधी जी के द्वारा समर्थन मिलने से यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसा पर आधारित था और यह काफ़ी सीमा तक सफल भी रहा। सन 1935 में बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी जमींदारों के विरोध में व्यापक आंदोलन किया। इसके बाद है बंगाल के कृषक आंदोलन। कृषक आंदोलनों में पश्चिम बंगाल का भी स्थान महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के कृषक आंदोलनों में तेभागा आंदोलन, नक्सलबाड़ी आंदोलन, तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था और यह किसानों के विद्रोह का आंदोलन था, और नक्सलबाड़ी आंदोलन जो है वो 1967 में हुआ था, जिसमें बंगाल के कुछ साम्यवादी नेताओं के राजनीतिक स्वार्थों और सत्ता प्राप्ति का प्रयास था,
जो आज नक्सलवाद के रूप में भारत के लिए एक समस्या बन गई है। इसके बाद है गुजरात के कृषक आंदोलन। गुजरात में कृषक आंदोलन का आरंभ 1918 में से माना जाता है। 1918 में गुजरात में अकाल के कारण किसानों की हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। मजबूरन गुजरात में समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों ने किसानों के साथ संगठित होकर असहयोग आंदोलन आरंभ किया। इसे खेड़ा आंदोलन कहा जाता है। खेड़ा आंदोलन के बाद 1920 में बारडोली के किसानों का स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही करबंदी आंदोलन आरंभ किया गया। इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रस्ताव रखा गया था। तो गुजरात के कृषक आंदोलन के बाद आता है राजस्थान के कृषक आंदोलन। राजस्थान में कृषक आंदोलन सन 1913 से 15, सन 1917 से 22 और 1927 से 41 में हुआ। सुधारवादी विचारधारा वाला यह आंदोलन बिजौलिया कृषक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में बिजौलिया कृषक आंदोलन धाकड़ नाम की जाति के किसानों के द्वारा किया गया था। राजस्थान में धाकड़ जाति के किसानों ने एकत्रित होकर के तत्कालीन महाराजाओं एवं जागीरदारों के आर्थिक शोषण का विरोध किया। लगान, ऋण, बेगार, खेतीहर सुविधाओं की कमी और जागीरदारी से जुड़े हुए आर्थिक शोषण के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। इसके बाद है दक्षिण भारत के कृषक आंदोलन। केरल राज्य के मालाबार में सन 1836 से 1896 के मध्य हुए कृषक आंदोलन को मोपल्लाह आंदोलन कहा जाता है। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध कृषक आंदोलन तेलंगाना आंदोलन है। सन 1930 से 1951 में हैदराबाद के निजाम और उनके अधीन काम करने वाले कृषकों के बीच होने वाले आंदोलन को तेलंगाना कृषक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1948 में निजाम के आत्मसमर्पण करने पर ही आंदोलन शांत हो पाया। इसी समय सर्वोदयी नेता विनोबा भावे ने हैदराबाद में एक सर्वोदय सम्मेलन आयोजित किया और यहीं से तेलंगाना के किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक सर्वोदयी नेता विनोबा भावे हैं। तो भारत के विभिन्न राज्यों में हुए कृषक आंदोलनों से स्पष्ट होता है कि कृषक आंदोलन का मुख्य कारण भूस्वामित्व, शोषण से संरक्षण और कृषक अधिकारों से संबंधित रहा है। या हम कह सकते हैं कि भूमि का असमान वितरण, किसी के पास भूमि बहुत अधिक मात्रा में और कृषि करने वालों के पास भूमि का न होना, कृषकों की जागरूकता, जब कृषक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए तब, और कृषक बेकारी तथा अर्ध बेकारी में वृद्धि के तथा कृषक बेकारी तथा अर्ध बेकारी का मतलब हो गया कृषक को रोजगार न मिलना, बेकार बैठे रहना। हरित क्रांति से उत्पन्न असमानता और राजनीतिक कारक इसलिए क्योंकि बहुत से राजनीतिक दल जो हैं वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसानों को के आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और उन सभी लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक उपयोग के लिए किसानों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन उपर्युक्त कारणों से भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कृषक आंदोलन हुए। तो एक बार फिर से हम प्रमुख कृषक आंदोलन का चर्चा कर देते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 1921-22 में एका कृषक आंदोलन एवं 1936 में निजाई बोल आंदोलन हुआ। बिहार में 1917 में नील की खेती के विरुद्ध कृषक आंदोलन हुआ। बंगाल में 1946 का तेभागा आंदोलन तथा 1967 का नक्सलबाड़ी आंदोलन। गुजरात में
1920 का करबंदी आंदोलन, राजस्थान में 1913 से 15, 1970 से 22, 1927 से 41 बिजौलिया आंदोलन, दक्षिण भारत में 1936 से 96 तक के समय में मोपल्लाह आंदोलन और 1930 से 51 का तेलंगाना आंदोलन प्रमुख कृषक आंदोलन है। इन आंदोलनों की चर्चा की पुनरावृत्ति इसलिए की गई है क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को अक्सर ये या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा जाता है कि इन आंदोलनों का नाम दे करके आपको चुनना होता है कि किस वर्ष किया गया, किस स्थान से संबंधित है। तो इसलिए इसकी पुनरावृत्ति की गई है। आप इसमें ध्यान से इसे सुनेंगे और प्रश्न में अपने दिए गए प्रश्नों का आप सही उत्तर चुनेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर सामाजिक आंदोलन, वर्ग आधारित श्रमिक तथा कृषक आंदोलन, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। धन्यवाद।